Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology, chapter number 12, nitrogen metabolism and nitrogen cycle, lecture number 2. हमने अपने जो पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था नाइट्रोजन फिक्सेशन की नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड लाइक NH3, NO2 एंड NO3 में कन्वर्ट करने को ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और यह दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट होता है ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी था जो थंडर के ज़रिए होता था और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी था जिसको हार्बर मेथड भी कहते थे। जबकि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो वह दो तरीके से वह भी कंप्लीट होता था। बायोलॉजिकल की बात करें तो एक तो था नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह सॉइल में मौजूद होते थे, जबकि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में मौजूद होते थे। तो ये कुछ थे नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे। आज हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन एंड नोड्यूलेशन कि प्लांट में बैक्टीरिया इन्फेक्ट कैसे होता है और उसमें नोड्यूल्स यानी कि गांठें किस टाइप से बनाता है। फर्स्ट, राइजोबियम इज ए टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल। राइजोबियम एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट्स स्पेशल प्रोटीन लेक्टिन इज रिलीज्ड। दिस इज अट्रैक्ट द राइजोबियम टूवर्ड द रूट। कि सबसे पहले जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूम प्लांट होते हैं, वह अपनी रूट में से एक स्पेशल प्रोटीन को छोड़ते हैं। वह प्रोटीन का नाम है लेक्टिन प्रोटीन। और ये लेक्टिन प्रोटीन क्या करती है कि मिट्टी में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको रूट की तरफ अट्रैक्ट करता है। बाय द इफेक्ट ऑफ प्लांट हार्मोन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एंड नोड फैक्टर सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, द टॉप ऑफ रूट हेयर कॉइल लाइक हुक। की जब बैक्टीरिया मिट्टी से प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो बैक्टीरिया नोड फैक्टर को सिक्रेट करता है और प्लांट के अंदर पहले से उसके हार्मोन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मौजूद होते हैं। इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण जो रूट के टॉप वाले हिस्से पे रूट हेयर मौजूद होते हैं वे हुक लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। वापस एक मिनट हमने क्या रिपीट किया देख लेते हैं कि राइजोबियम ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है। सबसे पहले लेग्यूम प्लांट जो है वह लेक्टिन प्रोटीन को रिलीज करते हैं जो राइजोबियम को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और राइजोबियम बैक्टीरिया जब प्लांट के रूट के नज़दीक पहुंचता है तो राइजोबियम NOD नोड फैक्टर को सिक्रेट करता है, जबकि प्लांट में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन पहले से मौजूद होते हैं और इन दोनों के इंटरएक्शन के कारण रूट के टॉप वाले हिस्से पे जो रूट हेयर है वह हुक के जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे हम इस डायग्राम में देखें कि आपको ये सॉइल पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, यह रूट है और रूट के ऊपर रूट हेयर मौजूद है और बैक्टीरिया जब इसके पास आता है तो वह बैक्टीरिया नोड फैक्टर छोड़ता है जिसके कारण रूट हेयर जो है उसके आगे वाला हिस्सा हुक के जैसा बन जाता है। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी। तो इसके आगे हम देखते हैं ज़रा। द एंड ऑफ कॉइल्ड रूट हेयर cell wall break down and rhizobium bacteria enter the cell. After that it's called bacterioid। क्या है कि ये जो हुक के जैसा स्ट्रक्चर हमारे सामने बन चुका था, बाद में क्या करता है कि रूट हेयर के ये जो हुक के जैसा स्ट्रक्चर था इसके आगे की सेल वॉल टूट जाती है
और टूटने के कारण राइजोबियम बैक्टीरिया जो मिट्टी में था वह रूट के अंदर चला जाता है और सेल के अंदर जैसे ही वह एंटर होता है तो बाद में इसको राइजोबियम बैक्टीरिया न बोलकर इसको बैक्टीरियोइड कहते हैं। आफ्टर दैट increase the DNA content in cell and cortex part of cell is multiplied and form nodules by continuous division। कि जैसे ही यह सेल के अंदर आ जाता है, प्लांट में रूट्स की सेल्स के अंदर जब यह आ जाता है तो कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है सेल का वह बार बार डिवीजन करके मल्टीप्लाई होता है, जिससे उसमें गांठें बननी शुरू हो जाती है, नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन के कारण। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल द कंडक्शन टिश्यू इज डेवलप्ड। कि नोड्यूल बन जाने के बाद में कंडक्शन टिश्यू भी डेवलप हो जाते हैं और यह जो नोड्यूल्स होते हैं वह दिखने में पिंक कलर के होते हैं। क्यों? बिकॉज ए पिगमेंट इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड लैग हीमोग्लोबिन। याद रखना कि इस तरीके से जो गांठें बनी थी, नोड्यूल बने थे, वह लैग हीमोग्लोबिन के कारण पिंक कलर के हमको अपीयर होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। तो हम वापस एक मिनट थोड़ा इसको रिपीट कर दें। क्या हुआ था कि राइजोबियम बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था जो मिट्टी में पाया गया। सबसे पहले प्लांट जो है वह लैक्टिन प्रोटीन को छोड़ता है जिससे राइजोबियम उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बाद में प्लांट के अंदर दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकिनिन, और जो बैक्टीरिया है वह नोड फैक्टर को सिक्रेट करता है। इन दोनों की इंटरएक्शन के कारण रूट हेयर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, हुक के जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। बाद में इस हुक के जो एंड वाला हिस्सा है उसकी सेल वॉल टूट जाती है और बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। बाद में उसको बैक्टीरियोइड कहते हैं। और उसके बाद उस इंक्रीज द डीएनए कंटेंट इन सेल, सेल के अंदर डीएनए कंटेंट को भी इंक्रीज करता है और कॉर्टेक्स पार्ट को बार बार डिवीज़न करके वहाँ पे गांठों को यानी कि नोड्यूल को बना देता है। और ये जो नोड्यूल बनते हैं वह पिंक कलर के होते हैं बिकॉज द पिगमेंट ऑफ लैग हीमोग्लोबिन। तो लैग हीमोग्लोबिन क्या है, ज़रा हम लैग हीमोग्लोबिन के बारे में भी बात करते हैं। दिस इज ए पिंक कलर पिगमेंट, यह पिंक कलर का पिगमेंट है। दिस पिगमेंट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज द नाइट्रोजन इज फिक्सिंग। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम नाइट्रोजिनेज ओनली एक्टिव इन एनएरोबिक एनवायरनमेंट। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम की हमको रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की, वो केवल एनएरोबिक कंडीशन में ही काम कर सकता है। मतलब कि जब एयर नहीं हो उस कंडीशन में काम कर सकता है। तो यह पिगमेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके एनएरोबिक कंडीशन बनाने का काम करता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। लैग हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन टू प्रिवेंट द नाइट्रोजन फ्रॉम बीइंग इनएक्टिव। यह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब इसलिए भी करता है ताकि नाइट्रोजन जो है उसको इनएक्टिव होने से रोक सके। तो ये लैग हीमोग्लोबिन की कुछ खासियत थी जो मैंने अभी आपको बताई। वापस एक मिनट देख लेते हैं। पिंक कलर का पिगमेंट है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि एक एंजाइम जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम वह ओनली फॉर एनएरोबिक कंडीशन में ही फंक्शन करता है। नेक्स्ट आता है हमारे नोड्यूलिन प्रोटीन। ये एक टाइप की प्रोटीन है। क्या है जगह इसको देखते हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज रिलेटेड टू फार्मिंग नोड्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट। नाम से हमको क्लियर हो गया है कि नोड्यूलिन प्रोटीन जो है वह एक टाइप से नोड्यूल्स बनने में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में
और कार्बोहाइड्रेट के बनने में हेल्प करने वाली प्रोटीन है। तो यह एक टाइप की प्रोटीन है जो किससे रिलेटेड है? नोड्यूलेशन, फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो उसमें नोड जीन जो होस्ट का होता है और निफ एंड फिक्स जीन जो बैक्टीरिया के होते हैं, ये एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन निभाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कि नाइट्रोजन को फिक्स करने की मैकेनिज्म क्या है। सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज कंट्रोल्ड बाय निफ जीन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया का निफ जीन। नाइट्रोजिनेज एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन, मोलिब्डेनम, आयरन एलिमेंट and this is convert free nitrogen into ammonia। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वह प्रोटीन, मोलिब्डेनम और आयरन का बना होता है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। एंड दिस अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड। और यह अमोनिया जो है एमिनो एसिड को बनाने में काम आती है। अब बात करते हैं अमोनिया एसिमिलेशन क्या है, ज़रा हम देखते हैं अमोनिया एसिमिलेशन क्या है। अमोनिया आर टॉक्सिक फॉर प्लांट सो इट कन्वर्ट अमीनो एसिड। अमोनिया जो है कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है प्लांट के लिए, इसलिए उसको कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड्स में। कैसे? फर्स्ट आता है रिड्यूसिंग एमिनेशन। अमोनिया एमिनेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वह ग्लूटामिक एसिड या जो एक टाइप का अमीनो एसिड है उसमें बदलता है। कि अमोनिया जो है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ NADPH2 और बना देता है ग्लूटामिक एसिड और साथ में हाइड्रोजन और NADP को अलग कर देता है। ट्रांस-एमाइन रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ एन एमिनो एसिड टू ए कीटो एसिड इज डन। इसमें क्या होता है कि एक एमिनो एसिड का कीटोन ग्रुप जो है वह ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे एमिनो एसिड पे। कि यहाँ पे देखें R1 के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ था जबकि R2 के साथ कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में देखें तो यह R2 के साथ जो कीटोन ग्रुप था वह ट्रांसफ़र हो गया R1 के साथ और R2 के साथ अमोनिया वाला कंपाउंड ट्रांसफ़र हो गया। तो ये कंडीशन कहलाती है ट्रांस एमाइन रिएक्शन। तो दो तरीके हैं जिससे अमोनिया का एसिमिलेशन हो सकता है। पहला तो था रिड्यूसिंग एमिनेशन और सेकंड था ट्रांस एमाइन रिएक्शन। कि इन दोनों तरीके से जो अमोनिया है, जो टॉक्सिक अमोनिया है वह नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड में कन्वर्ट होती थी। अबाउट 17 टाइप ऑफ एमिनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ट्रांस एमिनेशन। कि 17 टाइप के एमिनो एसिड जो है वह इस तरीके से सिंथेसाइज हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन की कि अमोनिया का किस तरीके से फिकेशन कह सकते हैं कि स्थायीकरण होता है या स्टेबल कंडीशन में वह पहुंचता है। कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। कि मिट्टी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उससे अमोनिया बनने को या अमोनियम कंपाउंड बनने को अमोनिफिकेशन कहते हैं। इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑर्गेनिक मैटर। कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वह प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, बाद में उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट दिस ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट अगेन इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। कि जब प्लांट की डेथ हो जाती है तो यह वापस इनऑर्गेनिक मैटर में सेम बैक्टीरिया के ज़रिए, कुछ बैक्टीरियाज के ज़रिए कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि प्रोटीन था क्लोस्ट्रीडियम
एंड स्यूडोमोनास बैक्टीरिया अमीनो एसिड में बदलते हैं और अमीनो एसिड को वापस बेसिलस स्पीसीज के बैक्टीरिया अमोनिया में बदलने का काम करते हैं। तो ये था अमोनिफिकेशन। बाद में बात करते हैं हम नाइट्रिफिकेशन की ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। की अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन हो जाना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें भी कुछ बैक्टीरिया काम आते हैं, तो आपको बैक्टीरिया का नाम सही तरीके से याद रखना होगा कि अमोनिया के ऊपर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया रिएक्शन करता है जो उसको नाइट्राइट में बदलता है, और नाइट्राइट के ऊपर नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वह रिएक्शन करके उसको नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट आता है डीनाइट्रिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन इन सॉइल बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हमको यह देखना है कि जो नाइट्रेट या नाइट्राइट हमको बनी थी वह वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कैसे कन्वर्ट होती है। कि नाइट्रेट जो थी एनिमल बॉडी में उस पर थायोबैसिलस बैक्टीरिया की स्पीसीज रिएक्शन करती है जिससे वह वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बच्चों आपको एक बात मैं थोड़ा वापस रिपीट करके बता दूं कि अमोनिफिकेशन क्या होता है कि अमोनिया को अमीनो एसिड में या अमीनो एसिड को वापस अमोनिया में बदलने को ही अमोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया काम आते हैं। जबकि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, कि अमोनिया में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया यूज होकर नाइट्राइट और नाइट्राइट पे नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया यूज होने पे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि इस नाइट्राइट को या नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं, उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें काम आता है थायोबैसिलस टाइप के बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट एक तो इसमें आपको यह चीज़ याद रखनी है कि इस चैप्टर में आपको मोस्टली बैक्टीरियाज के जो नाम आते हैं वह सही तरीके से याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा बनता है कि कौन सा बैक्टीरिया किसको किस में कन्वर्ट करता है। और दूसरी आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इसमें नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप जो है वह भी आपको सही तरीके से याद करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ आज का यह चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम अपनी अगली क्लास में इससे अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।